So last week, second edition of India Backyard Ultra was organized on the weekend of January 30th and 31st. Some 27 runners started the race, and as per Backyard Ultra tradition, only one finished. So Backyard Ultra essentially is a format in ultra marathon where you run 6.706 kilometer in 1 hour every hour until only one person is standing. So the first lap was flagged off on 7 a.m. January 30th, and the second at 8 a.m., the 9, 10, 11, noon, 1 p.m., 2 p.m. The laps kept getting flagged off for 41 hours until we have our finisher, Karthik Joshi, with whom we are going to speak now. Thanks a lot for your time. It took me a while to get you on board. So thanks a lot for joining us. Now, how are you Thank you so doing? much. All good. So do you have any blisters, niggles, or any injury that you So caught? this time I have no blisters. I'm not facing with some blisters. Yeah. Just I have one or two issues with knee pain only. After 4 hours, I have just a knee pain on right knee and nothing else. Nothing else? Nothing much. And how was your train journey back home? Tell us about that. It's all good. I have no serious injury, no leg pain, everything. I am stable Yeah. after the run, enjoying my every minute because pain is the gift of ultra running. Well, that's true. So how was the race? Tell us about the race. How was it for you? This time I'm this time I'm going to test my toe. Like I'm मैंने इस बार मतलब इस बार कोई गाना सुनने का प्लान नहीं था Yeah, एक्चुअली yeah. और बिल्कुल ये प्लान किया था कि बिल्कुल सुना नहीं है Hmm. कि जैसे कि क्या हो रहा था ना कि लास्ट टाइम मैंने एक नैप के लिए एक आपको पता चला होगा मैंने एक स्पॉट फाइंड किया था जहाँ पे मैं हर लैप में नैप ले रहा था Yes. इस बार बिल्कुल मैंने सिर्फ कुल मिला के 1 घंटे के मेरे कुछ नैप प्लान किए थे Hmm. टोटल 1 घंटे का स्लीपिंग टाइम था मेरा टोटल सारा मिला के और इस बार मैं बिल्कुल नहीं सोया Hmm. और सारे ही लूप में मैंने एक नई नई स्ट्रेटेजी फॉलो करा था कि अगर मैं विक्स में भागूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ Hmm. कैसे लूप्स होना चाहिए अगर मैं लेट होता हूँ तो मुझे क्या करना होगा और अगर मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो मेरे को क्या करना होगा मैंने 41 घंटे में 41 नए नए प्लान्स को अप्लाई करके देखा नई नई स्ट्रेटेजीज को कि अगर मेरे को पानी नहीं मिल रहा है एक लूप में तो मैं क्या कर पाऊंगा तो मैं पानी लेके तो गया था बट मैंने एक लूप में बिल्कुल पानी नहीं पिया Okay. कि मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ Hmm. So the people that who will listen to this, they have never been on India Backyard Trail. Okay. So tell us, trail कैसा है? सर ट्रेल तो बिल्कुल ऑसम लास्ट ईयर क्या था ना कि थोड़ा ट्रेल अच्छा था Hmm. रनेबल था बट Hmm. दिस टाइम 40% रनेबल ट्रेल था और 50% बिल्कुल ऐसा था कि बहुत टेक्निकल हो गया था सभी के लिए Okay. कि हर हर एक स्पॉट को बहुत सीरियस मतलब चौकसा दे मतलब अच्छे से देख के करना पड़ रहा था Hmm. बहुत बड़े बड़े पत्थर थे इस बार क्योंकि लास्ट टाइम की थ्रू में अभी गाड़ियों के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे तो Hmm. थोड़ा फोकस होके करना था इस साल Hmm. अच्छा था मजा आ रहा था क्योंकि अगर इस टाइप का ट्रेन नहीं हो तो फिर इतना लंबे रूट पे सरवाइव करना मुश्किल होता है So ट्रेल जो है वो काफ़ी रॉकी है और थोड़ा थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा हिली भी है, राइट? सो हाँ उन दोनों में से क्या ट्रेल को डिफ़िकल्ट बनाता है? उसका जो थोड़ा एलिवेशन है हल्का सा, आई थिंक 80 मीटर के आसपास कुछ, या फिर उसका रॉकी होना उसको डिफ़िकल्ट बना देता है? सर उसका रॉकी होना उसका क्योंकि रॉकी, हाँ। नाइट के समय सभी को फोकस होना बहुत मुश्किल हो रहा था हम्म। एक्चुअल में और रनर्स नाइट के समय ही तो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट होता है कि वो कैसे सरवाइव करें यस। एलिवेशन होना इज द गुड थिंग क्योंकि एक फ्लैट सरफेस पे इतना लंबे समय तक सरवाइव करना मुश्किल होता है मेरे हिसाब से हम्म। तो मैंने तो यही चीज सोची कि एलिवेशन हमारे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंग है कि हम एलिवेशन पे सरवाइव कर सकते हैं लंबे समय तक हम्म। और थोड़ा रॉकी है थोड़ा इंटरेस्ट भी था बट एक रिस्क भी थी सभी के लिए नाइट में हम्म। अगर किसी का हेडलैम्प ऑन रूट डेड हो जाता है तो उसके या लिए रिस्क है सो वो डिड यू बहुत सो वर यू कैरिंग एनी स्पेयर बैटरीज व्हेन यू यूज्ड टू गो आउट ऑन द यस आई एम ऑलवेज कैरिंग अ स्पेयर बैटरी रन? क्योंकि मैं है ना अपने हेडलैम्प का
मतलब लाइट थोड़ा हाई लेवल पे ही रख के चल रहा था, क्योंकि मेरे साथ अगर कोई और भाग रहा है तो उसको भी बेनिफिट हो थोड़ा सा। Hmm. Nice. And tell us about the weather. How was the weather for the race? सर वेदर इज टू कोल्ड, वेदर तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल अच्छी वाला, मतलब कि रात के समय कोल्ड था और दिन में थोड़ा हॉट था। हाँ. उस दोनों चीजों के लिए सभी रनर तैयार थे। Hmm. कुछ रनर्स को बस थोड़ा बहुत इश्यू था, जिनको नेचुरली किसी कारण से अगर वो उनको प्रॉब्लम है, Yeah. तो बाकी तो ऑसम वेदर था। अगर इस रन के लिए कोई सबसे अच्छा वेदर है तो यही है, जनवरी में होना चाहिए, वो भी लास्ट वीक में। Yeah. Now I know you are from Indore, and Indore does not get like यस very cold winters, right? So how do you यस train for winter? How do you train for cold? सर, रेगुलरली आई एम ट्रेवलिंग अराउंड 170 किलोमीटर टू ट्रेन फॉर बैकयार्ड। लाइक इंदौर से एक जगह है वाचू पॉइंट, Okay. वहां पे 10 किलोमीटर का अप एंड डाउन है। Okay. तो और वहां पे कोल्ड भी बहुत रहता है, तो मैं वहां जाता था रेगुलरली प्रैक्टिस करने। इंदौर में इतना वेदर कोल्ड नहीं रहता है, Hmm. 7 या 8 डिग्री बहुत हो जाता है अगर पूरे ईयर का भी पहुंच जाए तो। Hmm. तो मैं वहां जाता था अपने साइकिल से, या 3 दिन साइकिल से जाता था और 3 दिन बाइक से जाता था। Wow. वहां जाके फिर प्रैक्टिस करता था। और क्या रहता था ना कि जब मैं अपहिल डाउनहिल पर प्रैक्टिस करता था, Hmm. तो बैकयार्ड में मेरे लिए 6.7 किलोमीटर थोड़ा इजी हो जाता था। Hmm. तो मैं पूरा 6.7 एक घंटे में अपहिल पे करने के लिए प्लान करता था। Wow. So that's a road or that's a trail? How exactly is that particular आई एम यूजिंग 10 बोथ, kilometers? ट्रेल Okay. और रोड कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरे को पता था कि बैकयार्ड में कैसा हमको फेस करना पड़ सकता है। Hmm. लास्ट ईयर का थोड़ा एक्सपीरियंस था, Hmm. उसको पूरा ऑन ऑन थ्योरी करके बिल्कुल एनालिसिस करके गया था इस साल में। Yeah. लास्ट ईयर सिर्फ लर्निंग के हिसाब से था, इस साल खुद को टेस्ट करने के हिसाब से गया था। So India backyard पे हम दोबारा आते हैं. I was just checking your profile. You have run half a dozen stadium runs of 12 hours or more. Then you have 250 kilometers at Hannur Bamboo Ultra. Then you have run 100 kilometers in Solang Sky Ultra, my favorite race in India. Then Deccan Ultra, Mulnad. Then you were winner of last year's backyard, and then you won India backyard again. So tell me, what is different than running 250-kilometer race and running a backyard race? How are they two different? Which one is more easy? Which one is difficult? Which one is more mentally challenging? How are these two races different? सर दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या होता है ना कि जब मैं 250 किलोमीटर की स्पेसिफिक डिस्टेंस भागता हूँ, तो मुझे पता होता है कि मुझे सिर्फ 250 किलोमीटर भागना है। मैं कितना जल्दी खत्म कर सकता हूँ वो हमारी एबिलिटी है। और वहां पे अपने ऊपर है कि हम कब रेस्ट लेना चाहते हैं। यहाँ पे तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है, और कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं है। हर घंटे आपको स्टार्ट करना है। आपका कोई गोल भी नहीं हो सकता, ना कोई मोटिव हो सकता है कि आपको इस रन को कब खत्म करना है। 250 किलोमीटर में मैंने रात को क्या किया था ना, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे रन स्टार्ट हुई थी, 18 घंटे के बाद मैंने 2 घंटे सो गया था। यहाँ पे अगर मैं 2 घंटे सो जाता तो मैं और 2 घंटे के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। इसलिए मतलब दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं है, वहां पे डेफिनेट फिनिश लाइन है। वहां पे कोई, यहाँ पे कोई रेस्ट के लिए आपका स्पेसिफिक टाइम नहीं है। वहां पे आपके पास है कि जब आप चाहे कि एनीवे किसी भी समय आप कुछ भी कर सकते हैं। So this brings me to the next question. Since you have somehow cracked the backyard code for some reason, I don't know, you won 3 backyard ultras in 2020. Yes. And India Backyard Ultra was the first event of 2021, and you won that. And you registered back-to-back victories at India Backyard. Now, the only other person that I know of is Sarah Moore, who won Ode to Laz Backyard Ultra back-to-back twice. So third edition is coming up in April. So you are probably one among those few runners who have won back-to-back ultras, back-to-back same backyard ultra. What is that you are doing differently than others, that you are succeeding every time you step on the start line? सर मैं हर बार है ना खुद ही को टेस्ट कर रहा हूँ। क्या हो रहा था ना कि मैं कभी कोई गोल बना के नहीं जा रहा था। जितने भी बैकयार्ड से, लास्ट ईयर भी बैकयार्ड में मैं एक ही प्लान से गया था। सब बोल रहे थे कि 50 घंटे करना है या 60 घंटे करना है, एक्चुअल में कि 40 घंटे करना है। मैंने सोचा था कि अपन ट्राई करेंगे कि जो आखिरी तक भागेगा क्या मैं उसको कैच कर पाऊंगा, या फिर मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होना चाहिए जो कोई बना के ना आया। तो मैं कार्लेस साबे सर, जो कार्लेस साबे जिन्हें बेल्जियम से 75 आवर्स में जो जीते थे, उन्होंने बताया था कि वो 12 से 13 मिनट का ब्रेक ले रहे थे। तो लास्ट ईयर का जो मेरा बैकयार्ड था 2020 का, उसमें मेरा 17 मिनट्स का ब्रेक था एवरी लूप में आफ्टर 30 आवर। मैं हर घंटे में यही कर रहा था।
मैं 12 मिनट पहले पहुंच जाता था, और 5 से 6 मिनट में बाहर ही नैप ले लेता था, क्योंकि जो हमारा वेन्यू होता है वहां पे रेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम्म तो मैंने तीनों बैकयार्ड में इस स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहा था। लास्ट ईयर के बैकयार्ड में मैंने पहले 12 घंटे स्लो किया था, कि मैं सबके साथ रन करके एक एक बिल्ड कर लेता हूँ, एक डिस्टेंस को और एक लिमिट को बिल्ड कर लेता हूँ। हम्म जैसे ही नाइट या डार्क होने लगा था, तो मैंने क्या किया ना कि अपनी स्पीड बढ़ा दी, कि हम्म मेरे को नींद ना आए। हम्म तो मैं 24 घंटे मैंने ऐसे सर्वाइव किया। फिर अगले 24 घंटे के बाद मैंने क्या किया था ना, कि मेरे को लगा था कि हाँ अब थकने लगे हैं थोड़े से, हम्म तो मैंने बोला अब स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, और रेस्ट मोड को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। हम्म तो मैंने वही किया। मैंने क्या किया, हर लूप में मेरे को 12 मिनट कैसे भी बचाने थे, कुछ भी हम्म करके, हम्म और 5 मिनट बाहर रेस्ट भी लेना था। तो मेरा 17 मिनट, 15 से 17 मिनट का रेस्टिंग ड्यूरेशन था। ओके हर लूप के बाद मैं उतना ही फ्रेश हो जाता था जितना मेरा स्टार्ट के लूप में था, और मैं कैपेबल था कि मैं और रन कर सकता हूँ, और रन या कर सकता हूँ। so you were standing on the start line of India Backyard Ultra 2020. Fast forward 1 year, you were again standing on the start line of Backyard Ultra 2021. Tell us about what was going in your mind at both the start lines. Let's start with what was going on in your head in the beginning of Backyard Ultra 2020. What were you thinking then? Did you think that you were going to win that race? सर मैं जब भी बैकयार्ड पे, मतलब जब भी मैं बैकयार्ड के फॉर्मेट में रन करने के लिए स्टैंड करता हूँ ना स्टार्ट लाइन पे, तो मेरे माइंड में एक ही चीज होती है कि कितने रनर्स एक्चुअल में है, Hmm. और वो कितने कितनी देर भागने की किस किस की कैपेसिटी है। Hmm. एक्चुअल में मैं वो पॉइंट करता हूँ कि कौन रनर है जो लास्ट तक मुझे पिंग करता रहेगा, Hmm. और कौन कौन से वो रनर है जो जल्दी से जल्दी डीएनएफ करेंगे। Hmm. मैं सभी के साथ बात करते हुए अपने पहले सारा समय निकाल लेता हूँ। Yeah. जितना ज्यादा समय लोगों से बात करके या उनके साथ स्पेंड हो जाए रन करते वक्त, तो मैं उनके साथ कर लेता हूँ। और फिर क्या रहता है ना कि मैं ये देखता हूँ कि एक्चुअल में किसकी कितनी एबिलिटी है। कोई Hmm. 7 या 8 घंटे कर रहा होता है, तो मैं उसके साथ 1 या 2 लूप लगा के उसको 10 घंटे कराने की कोशिश करता हूँ, कि Hmm. साथ में अगर उनके 1-2 लूप ज्यादा हो जाएंगे तो सभी को बेनिफिट होगा, Hmm. कि हमारे साथ एक पर्सन और एडिशनल भी जुड़ा हुआ है। और मैंने सभी के साथ मतलब प्लान रहता है कि कैसे रन करूंगा, या किसके साथ मेरे को किस समय कौन सा लूप लगाना है, मैं वो पहले ही स्ट्रेटेजी प्लान कर लेता हूँ। Hmm. मैं समझ पहले उन सभी रनर को रीड कर रहा होता हूँ, जब Hmm. तक 12-13 घंटे नहीं होते, कि कौन किस रूट पे कहाँ पे रन कर रहा है, कहाँ पे वॉक कर रहा है एक्चुअल में। Hmm. जैसे कि मुनीष सर को मैंने देखा था, वो सिर्फ 100 या 200-300 मीटर वॉक करते थे, एंड देन वो पूरा रन कर लेते थे, Hmm. फिर वहां जाके रेस्ट करते थे, स्लिप करते थे। वो भी मैं पूरी स्ट्रेटेजी समझ जाता था। बट मेरे लिए बेनिफिट होता था कि जहाँ मेरा रनिंग रूट है, अगर उसके बीच में कोई रन कर रहा होता था ना, मैं उनके साथ ही रन करता था। Hmm. और पहले मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मैं जल्दी पहुंच जाता था, तो उससे बॉडी पूरी ठंडी हो जाती थी। तो मैं वापस क्या करता था, पूरा 1 या 10 मिनट तक का मेरा प्लान रहता था, पूरा 10 मिनट स्टार्ट का Hmm. पूरा वॉक कर लेना। Hmm. मैं पूरा वॉक करता था जब तक फिर वार्म्ड हो जाती थी बॉडी, Hmm. एंड देन मैं वापस पूरा रूट रन करके चलता। मेरे लिए इजी हो रहा था, हर हर लूप को मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा था, Hmm. कि अगर हम स्ट्रेस लेके किसी रन को करेंगे तो टफ होते जाएगा किसी के लिए। Yes, so true. So this brings me to the next question. When you were standing at the start line of India Backyard Ultra 2021, you knew you were already running Big's Backyard this year. You were already there, right? So what was in your head at that point? That what exactly did you want to achieve from India Backyard again? Like were you there with a mindset that yes, I will win this, or were you there with a target of this distance, these many hours I have to stay on my feet, or you were there for somebody else? So what was going in your head at India Backyard this year? सर मेरा मेरा प्लानिंग बिक्स में जाने का मेरा एक ड्रीम इसलिए है क्योंकि मैं रन करना चाहता हूँ अराउंड 70 आवर्स के आसपास, 70 Okay. घंटे भागने का कुछ मेरा प्लान है। Hmm. मैं वो देखना चाहता हूँ कि क्या मैं जो सोचता हूँ वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं। Hmm. 70 आवर्स में कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरे को पता है 40-50 घंटे में सर्वाइव इजी कर पाऊंगा। Hmm. उसके बाद मेरी बॉडी क्या फेस करती है, मेरे को उससे रूल आउट करना है। Hmm. एंड देन इंडिया में जब मैं बैकयार्ड रन कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मैच्योर वेदर है। Hmm. मेरे को यूएसए के लिए बहुत सारे एनालिसिस करना है बिक्स के लिए, कि एक्चुअल में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा। Hmm. रेगुलर मतलब क्या होता है ना कि हर टाइम पे आपकी बॉडी आपके साथ सपोर्टिव नहीं होती है। Hmm.
इसलिए मैंने बहुत सारी चीजों को नई नई तरीके से थिंक करना सोचा। जैसे इंडियाज बैकयार्ड अल्ट्रा में हमेशा मेरे साथ एक ही चीज होती है कि जब मैं अकेला भाग रहा होता हूँ तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। ओके। इस साल मैंने यही एक्सपीरियंस किया। 80% लूप सारे अकेले रन किए और बिना कोई गाने सुने, क्योंकि मेरे को बिग्स के लिए प्रिपेयर करना है। मेरा गोल इस साल वो नहीं था जो सबके लिए, कि इंडियाज बैकयार्ड को विन करना। मेरा सिर्फ एक ही गोल था, एक ही मोटिव था इस साल के लिए, कि मेरे को बिग्स में पार्टिसिपेट करना और जो मेरा 70 घंटे का प्लानिंग है उसको स्ट्रक्चर में लाना है। अभी इंडिया में मेरे को पता था कि 60 घंटे कोई रन नहीं करने वाला है, तो मैं 60 घंटे के लिए खुद को प्रिपेयर करके तो आता हूँ कि अगर इन द केस कोई रन कर रहा है तो मैं इजीली उसके साथ रन कर सकता हूँ। और मेरे को बिग्स को अच्छे से अच्छे चैलेंज करना है। क्या मैं 19 साल की एज में बिग्स को जीत सकता हूँ या 20 साल की एज में बिग्स के लिए क्वालिफाई कर सकता, बिग्स को जीत सकता हूँ, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए मेरी थिंक रहती है हर बार। क्योंकि अगर हम थिंक्स को हाई रखेंगे ना तो आगे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं एक्चुअली। और खुद से कॉम्पिटिट करते रहे। दूसरों से कॉम्पिटिशन करने में एक ही चीज होती है, आप एक स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका कंपटीशन खुद से है तो आप एक नए बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं सबके लिए। So this brings me to the next question. So 2020 में nobody expected, at least none of the runners who were there at the start line expect Karthik Joshi to win, right? Nobody expected that this 18-year-old will walk away with the trophy. Nobody did. But this year I figured out everybody was backing you up, that if there can be a winner, it's Karthik, because he has already won 3 backyard ultras so far. So it becomes kind of obvious that, oh, he is our favorite choice. So were you facing any kind of pressure because of the kind of visibility that suddenly you have got, the kind of expectations people had that, oh, Karthik will win this, and suddenly you felt pressure that now I'll have to win this? एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था इस बार, क्योंकि मैंने रिसेंट वीक में ही 100 किलोमीटर किया था बेंगलुरु में। 100K का स्टेडियम रन 9:38 में मैंने किया। वो मैंने सिर्फ इसीलिए किया था कि मैं एक बॉडी फ्लो में रहूं और कॉन्फिडेंट रहूं थोड़ा सा, कि क्या मैं कैपेबल हूँ उस चीज के लिए बैकएट को जिसको मैं रन करने जा रहा हूँ। लास्ट ईयर किया था तो डिफेंडिंग चैंपियन भी था, तो डिफेंडिंग के ये भी मेरे को खुद को रन करना था। मैंने क्या किया था ना कि जो अच्छे अच्छे रन कर रहे थे मैं सभी के साथ रन कर रहा था, सभी के साथ नई नई चीजें लर्न कर रहा था। एक ही पॉइंट था कि जो लास्ट तक रन करेगा उसके साथ करना है, बिल्कुल प्रेशर में नहीं। और कॉन्फिडेंस के साथ हर एक नया लूप पहले ही 2-3 मिनट पहले ही जाके कोरल में जाके स्टार्ट करने की तैयारी। Yes, this is one of the questions that we'll visit in upcoming minutes. But there was one question that I got over Facebook, not because of this interview, but during the race when it was going on, when we shared your picture with the trophy. So somebody asked, you were wearing Nike Vaporfly for the race. So yes. Are they like so comfortable that you do not feel tired, that you are standing in the corral like 2 minutes before the flag off? How are these shoes for you, or did they help you in some way? Are these the only shoe that you use for all your races? Tell us about the shoes that you use. सर लास्ट ईयर तो मैंने शूज चेंज भी किए थे, मतलब नाइक ज़ूम फ्लाई 3 मैंने लास्ट ईयर भी यूज किया था, बट आफ्टर 12-13 आवर्स के बाद मैंने नाइक ज़ूम फ्लाई 3 पे पूरा रन किया। देन इस साल मैंने क्या किया था ना कि नाइक ज़ूम फ्लाई 3 पे 0 to 277 किलोमीटर तक ओनली सिर्फ नाइक ज़ूम फ्लाई 3, उसको चेंज भी नहीं किया। और मैंने जो सॉक्स पहने थे उसको भी मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं शू या सॉक्स चेंज करने जाऊंगा तो थोड़ा ब्लिस्टर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने सिर्फ एक ही शूज पे फोकस किया। थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे शूज के साथ हो रहा था इस साल, बट मैंने सोचा कि यार अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और वो शूज में मेरे को थोड़ा एडवांस मतलब बेनिफिट हो रहा था लास्ट ईयर के जैसे, कि मैं अपनी स्पीड को मेंटेन कर पा रहा था और मेरे को रॉक्स और ट्रेल्स का ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा था उस शूज से। तो मैंने इसलिए नाइक ज़ूम फ्लाई 3 को ही सिलेक्ट किया कि इस साल भी मैं इसी शूज को यूज करने वाला। So I have 2 follow-up questions. You cannot use Zoom Fly on trails, can you? Maybe possible है कि आप कर सकते हैं अगर if you have experience. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप ट्रेल पे कोई रोड रनिंग शूज से रन कर सकते हैं तो पॉसिबली आप रन कर पाएंगे। But do you run on trails? Because I know you ran Solang. What kind of shoes did you use in 100 kilometers Solang? Solang is totally technical trail. Yes. If you are in Solang, you have to use trail running shoes. Yeah. अगर आपके पास ट्रेल रनिंग शूज नहीं है तो आप सोलांग को फिनिश भी नहीं कर सकते।
Yeah. And how's your experience of running in the rains? Do you run in rain a lot, or you do not run much when it's raining, or you do? यस, मैं बारिश के समय मैं एक्चुअली रात के समय ज्यादा प्रिपेयर करता हूँ। मैं क्या होता है ना कि मेरे को कोल्ड के लिए प्रिपेयर करना रहता है, तो मैं रात को 12 से सुबह 6 बजे तक प्रिपेयर करता हूँ। Yeah. और जब थोड़ा रेनी होता है ना, तब मेरा रनिंग का मूड भी चेंज हो जाता है Hmm. कि जब कोई और रोड पे नहीं होता है और आप अकेले होते हैं, Yeah. तो हर चीज आपके लिए मतलब थोड़ी यूनिक होती है कि आप रेगुलरली जो देख रहे हैं उसके अलावा कुछ नया देखने को मिलता है। आपका ब्रीथिंग सेंस चेंज हो जाता है जब आप बारिश होती है तब। Hmm. तो मैं बारिश में रन करना पसंद करता हूँ एक्चुअली। बारिश और ठंड में मेरे को रन करने का मेरा अलग ही मूड है। Yeah. So again, going back to your previous answer regarding not changing socks and shoes, the runners that I have met and when I go out for my races, the general strategy that we follow is we change socks at every regular interval. Like say every 6 hours we go for a fresh pair of socks so that they are not wet, and the fresh pair of socks gives you kind of comfort because it's dry, and it helps you to delay the blisters. And but I got a different perspective from you, so that's something pretty interesting for me. Do you change your socks often otherwise, or you never change your socks? आई नेवर मैंने अपना एक भी सॉक्स चेंज नहीं किया। मैंने सिंगल सॉक्स पे 277 किलोमीटर किया Wow. 40 आवर्स तक। लास्ट ईयर भी यही स्ट्रेटेजी थी। मैंने लास्ट ईयर भी सिर्फ एक ही सॉक्स पे अपना पूरा रन किया था। Yeah. वो क्या हो रहा था ना कि मेरे साथ सिर्फ एक ही इशू, अगर मैंने अपना सॉक्स चेंज किया तो मेरे को ब्लिस्टर्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। Hmm. इसलिए मैं सिंगल सॉक्स मतलब एक ही सॉक्स को पहले ही डिसाइड करता हूँ कि कौन सा पहनना है। देन उसके बाद वो जब तक फिर कभी तक भी चले रेस उसी सॉक्स पे डिपेंड करना है। So now coming to India backyard, how do you plan a race like backyard when you don't know for how long the race is going to go? Like how much food to bring, how many clothes to bring, how to layer yourself. How do you plan all this when you don't know where is the finish line? मैंने हमेशा से मतलब मैं पूरा एनालिसिस करके गया था लास्ट टाइम जब मैं आया था। फर्स्ट मेरा जो बैकयार्ड था, मेरे को सिर्फ कुछ चीजें पता थी कि रनिंग के लिए क्या क्या यूज करना है एक्चुअल में, और Yeah, बैकयार्ड में क्या फॉर्मेट होगा। yeah. तो मैं सिर्फ 3 लेयर्स के साथ प्रिपेयर था, Hmm, और मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं 3 लेयर्स के साथ रन कर पाऊंगा। एक hmm, टी शर्ट था, एक विंड शीटर था और एक नॉर्मल से जैकेट था, जो मैं इस साल भी मैंने यूज किया। और hmm, क्लॉथिंग के बारे में अगर देखें तो मैं कुछ 4 या 5 टी शर्ट्स, 2 शॉर्ट्स, एक फुल टाइट्स, इसके साथ मैंने लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था। hmm, इस साल मैंने अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज की थी, hmm, अपना पूरा बैकअप भी चेंज किया, पूरा लिस्ट भी चेंज किया था कि मेरा पैकिंग लिस्ट क्या है। hmm, पैकिंग लिस्ट में बहुत सारी चीजें अपग्रेड हुई थी लास्ट ईयर और अभी के इसमें hmm, देखकर। जैसे कि इस साल मैंने अपना लेयर चेंज किया था, hmm. दोनों ही विंड शीटर यूज किए। Okay. हाँ, और सिर्फ एक ही शूज पे पूरा रन, मतलब एक या दो शूज में लेके गया था, एक ही Hmm, शूज पे पूरा रन किया। hmm. अब उसका फुडिंग प्लान था, तो मेरा प्लान था कि पहले 4 घंटे तक सिर्फ नॉर्मल फुडिंग पे मैनेज करना है, Okay. 4 से 6 घंटे तक। What is normal? नॉर्मल जैसे कि जो एक नॉर्मल हाइड्रेशन होता है, सब क्या करता रहता है ना कि पोहा दलिया वगैरह जो भी उनको बेसिक चीजें चाहिए होती है, इडली Hmm, सांभर डोसा, hmm. उस पर मैनेज कर दिया। Okay. मैंने पहले 6 घंटे तक सिर्फ डेट्स, बनाना, ऑरेंज, Hmm, कोक और कुछ सॉल्ट कैप्स पे ही डिपेंड था मैं पहले छह hmm, घंटे तक, hmm, क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता था कि मैं 6 घंटे इस बेसिस पे टिक पाऊंगा। hmm, अगर कुछ मिस करेक्ट होता है तो मैं क्या टिक पाऊंगा कि नहीं। मैं सिर्फ टेस्ट करने गया था, hmm, इसीलिए मैंने पहले 6 घंटे ट्राई किया, hmm, 6 घंटे कैपेबल रहा। hmm. फिर 6 से 12 घंटे और 18 घंटे तक मैं इडली पे डिपेंड था पूरा, Okay. इडली सांभर पे। Okay. हाँ, इडली मेरा फेवरेट फूड है और उससे कार्बोहाइड्रेट में मैं लोड कर लेता हूँ। Hmm, इडली पे डिपेंड था। अब 18 घंटे के बाद मैंने फिर अपना मेन्यू चेंज किया था, hmm. उसमें बॉइल्ड पोटैटो और उपमा ऐड किया, Okay. और साथ में कुछ चपाती, Okay. चपाती विद पीनट बटर। मैंने ब्राउन ब्रेड को अवॉइड करके चपाती विद पीनट बटर को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा था, Hmm, वो मेरे को ज्यादा सपोर्ट कर सकता था। hmm, पर 36 घंटे तक ये रूट चलता रहा, बॉइल्ड पोटैटो, उपमा, चपाती, hmm. क्योंकि उसमें मेरे को कार्बोहाइड्रेट में हर घंटे अपना कार्ब लोड कर रहा था। Yeah. मेरे कैलोरीज का इंटेक भी अच्छा हो गया था। Hmm. मैंने प्लान किया था कि मैं 400 कैलोरीज हर घंटे लेने वाला हूँ, Okay. 400 के आसपास। तो Hmm. टोटली मैं इंटेक कर पा रहा था, तो मेरे लिए इजी हो गया था हर घंटे। Hmm. और फिर सारी चीजें मतलब चेंज हुई थी। तो क्रू भी जो मेरे थे वो ज्यादा एडवांस नहीं थे, मैंने Hmm. एक भी बार अपना कोई स्ट्रेच किसी से नहीं लिया, Yeah. मेरे को एक भी स्ट्रेचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे Yeah. जो क्रू थे वो दोनों ही लर्निंग के लिए थे, वो Hmm. खुद भी सीख रहे थे कि एक्चुअल में कैसे क्रू करते हैं और क्या करते हैं।
तो मैं उनको भी समझाते जा रहा था और खुद भी समझते जा रहा था कि अगर ऐसी ट्रिपिकल कंडीशन होगी तो क्या फेस करना पड़ेगा. Hmm. Are they going to be your crew at Big's Backyard as well? आई एम लुकिंग टू फ्रॉम यूएस Okay. लाइक यू. So, your father generally is there with you when you go for, like he was there last year as well. He was there this year as well. Does he crew you as well, or he does not crew for you? मेरे पापा ही मुझे मतलब बेसिकली हर बार क्रू करते हैं. ये Okay. लास्ट ईयर भी उन्होंने ही क्रू किया था. Yeah. अभी तक जितने 3 बैकयार्ड्स हुए थे, 3 या 4, सभी में उन्हीं ने मेरे को क्रू किया है. Hmm. हम मतलब पापा और हम पहले ही स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि Okay. हमको एक्चुअल में क्या क्या करना होगा. Hmm. परफेक्ट डेफिनेटली उस चीज का ओके नहीं होता है, बट हम उसको प्लान कर लेते हैं कि हमको किस किस चीज की नीड होगी उस समय. Hmm. तो मैं एक या दो लोग पहले से ही बता देता हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स है, इनको प्रिपेयर करके रखना. Yeah. 2 घंटे या 3 घंटे में इन चीजों की जरूरत होगी एक्चुअल में. Yeah. तो मैं उनको बोल देता हूँ, तो वो मेरे लिए वही चीजें सारी प्रिपेयर करके रखते हैं. Hmm. मेरे को कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती है, तो वो भी तैयार रहते हैं कि हाँ सिर्फ मेरे को फूडिंग मैनेज करना है और क्या क्या चीजें की जरूरत होगी वो प्रिपेयर करके रखते हैं. So, do you consume a lot of liquid calories or a lot of solid calories? Do you Sir, both. both? Like हाँ, both. I am planning 50-50 both. sort of? 60 and 40%. 60 of 60% liquid and Okay. 40% both solid food. Hmm. Nice. So you talking more about your father. Does he support you a lot as a runner, or he's always just there for backyard events? How is your relation with your father when it comes to running? मेरे फादर से रिलेशन तो हमेशा फ्रेंड जैसा ही रहता है. अगर जब तक मैं उनसे फ्रेंड जैसे रिलेशन नहीं रखूंगा, तब तक मैं उनसे ज्यादा फ्रैंक नहीं हो पाऊंगा. Yeah. और ड्यूरिंग रन मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊंगा जितना होना चाहिए एक्चुअल में. Hmm. क्योंकि एक फादर और एक सन का रिलेशन जब तक फ्रेंड जैसे नहीं होगा, तब तक वो अपने रन में उतना हाईली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. Yeah. इसलिए हमेशा मैं उनसे फ्रेंडली रहकर ही पूरा रन खत्म करता हूँ. So और now, वो एडवांसली मेरे लिए प्रिपेयर करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. और सारी नई चीजों में बिल्कुल मोटिवेट करके कि नहीं ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करके देख सकते हैं, या hmm. वो मुझे बताते हैं बट फॉलो मैं अपने हिसाब से ही करता हूँ हर बार. तो Yeah. वो तो उनकी स्ट्रेटेजी रखते हैं, बट ड्यूरिंग रन मेरे को पता है कि मैं थोड़ा सा भागने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी पे वापस आ ही जाता हूँ. Hmm. So this brings me to the next question. The things that you would eat in a race that is a fixed distance, let's imagine 250-kilometer race, and the things that you eat in a backyard race, are they same or they are any different because of the different times that you have where you can eat? Okay, in other words, do you change your food when it comes to backyard, or it remains the same for every race? सर मैं डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से अपना फूड को बिल्कुल सेटअप करता हूँ. Okay. जैसे कि अब मेरे को पता है अगर स्पेसिफिक डिस्टेंस है कि 250 किलोमीटर है या 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर है, उसमें स्पीड का मैटर रहेगा कि मैं थोड़ा फास्ट भागने वाला हूँ और एक्चुअल में मैं थोड़ा जल्दी खत्म करने की मेरी थिंक रहेगी. तो मैं उसमें अपना पूरा फूडिंग प्लान भी चेंज कर देता हूँ कि जैसे कि अब बैकयार्ड में मैं है ना एक ही जगह स्टॉप करके मुझे खाना होता है. जब मेरा 250 या 300 किलोमीटर का कोई स्पेसिफिक रेस होता है, तो उसमें मैं अपना खाना कभी बैठ के खाया ही मैंने आज तक. हमेशा वॉक करके ही पूरा फूडिंग को मैनेज कर लेता हूँ. Okay. लास्ट जब मैंने 250 किलोमीटर 2019 में रन किया था, तो मैंने उस समय दाल राइस एंड उपमा और शीरा करके जो साउथ इंडियन फूड होता है, I know Shira, yeah, I वो love इंटेक किया था. तो लेट नाइट मैंने सिर्फ वही चीज वॉक करके खाई थी. तो मेरे को 15 मिनट लगे थे और मैंने उस समय 2 किलोमीटर वॉक भी कर लिया था. उस समय से मेरी स्ट्रेटेजी रही थी कि कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस में कभी भी बैठ के खाना नहीं खाना है. Yeah. और फूडिंग प्लान जो जिस कल्चर में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जिस प्लान से मुझे मिल सकता है, अगर वो हेल्दी है तो मैं उसको श्योरली अपने प्लान में ऐड कर लेता हूँ. Now, और जब मैं नॉर्थ में आ जाता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा मेरे को पता है कि बैकयार्ड में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मैं वो चीजें कैरी करता हूँ कि इंस्टेंट मिक्स कि मेरे को नाइट के समय क्या यूज करना है. मैं सूप वगैरह यूज करता हूँ. साउथ में जाते वक्त ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है, तो मैं कोल्ड पे डिपेंड करता हूँ ज्यादा. I remember when I was running a 250-kilometer run in Pune. So I had never had sabudana khichdi before, right? So on the race day, for some reason, I decided to have sabudana khichdi in breakfast. Now, sabudana khichdi has a lot of fat, and I'm not used to fat. Oh, my race was completely messed up. I mean, the first 4 hours I was throwing up because
the sabudana khichdi was so heavy for my stomach. I just could not eat anything else. So I had to throw entire khichdi out for somehow, and then I started eating my food. It was horrible. So yeah, food becomes really complicated situation when you are traveling from a different state to different state, because we know food changes a lot in India when you move from south to north or north to south. Tell us about your sleeping schedule in Backyard Ultra 2020. You said you were sleeping at a temple more often when you were out on the loop, right? And in Backyard Ultra 2021, you did not do that. So, did you sleep a lot in this year's edition, or did you not sleep at all? How do you train for these sleeps? Tell us about your sleeping. How do you manage your sleep in these races? सर लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि मेरे को स्लीपिंग का बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, क्योंकि Yeah, मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअल में मैं इतने लंबे ड्यूरेशन तक अपने स्लीप को कैसा मैनेज करूंगा। yeah, तो लास्ट ईयर तो मैं नैप लेके पूरा चला रहा था, yeah, बट दिस टाइम मैंने प्लान किया था कि मेरे को कैसे नहीं सोना है, yeah. कि जब मेरे को नींद आएगी तो मेरे को क्या करना है और जब नींद ना आएगी तो क्या करना है। तो मेरे को पता था कि ऑब्वियसली नाइट में स्लीप का थोड़ा इशू होगा। Hmm. तो मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए प्लान किया था कि रात को 3 बजे और एक Hmm. रात को 12 बजे Yeah. मेरे को 10-10 मिनट के 2 नैप लेना है। Okay. जब मेरे रन को हो जाएंगे 8 9 10 11 12 13 13 14 15 घंटे पे मेरे को एक नैप लेना है, Yeah. और एक 18 घंटे पे मेरे को एक 10-10 मिनट का नैप लेना है, बस। And इस and that नैप was that was enough for you. यस इनफ। इसके बाद मैंने कोई भी नैप नहीं लिया था, इसके बाद मैंने सिर्फ सिट करके ही अपना पूरा मैनेज किया था। Do you मेरे drink को coffee or something to stay up, or यस nothing? मैंने सिर्फ कॉफी वाली टॉफी को यूज किया, मैंने इस बार कॉफी भी नहीं पी। Okay. मैं टेस्ट करना चाहता था कि मैं बिना किसी सपोर्ट के कितना कर सकता हूँ Hmm. एक्चुअल में। तो जब मेरे को जब जब नींद आती थी, मेरे को जिस भी समय नींद आने वाली होती Hmm. थी, तो मैं रन करना फास्ट रन स्टार्ट कर देता था, जिससे Yeah. मेरी स्लिपनेस खत्म हो जाती थी, Hmm. जिससे मेरे को नींद आ रही होती थी वो ऐसे भी खत्म हो जाती थी। Hmm. और ऐसे ऑब्वियसली मैंने प्लान किया था कि मेरे को ऐसा कोई भारी खाना नहीं खाना है या ऐसा Hmm. डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है जिससे मेरे को नींद का इशू। So you drink your coffee black, no milk. नो कॉफी, No. ओनली So हॉट सूप। मैंने सिर्फ हॉट okay. सूप को इंटेक किया था कि Hmm. जिससे मैं थोड़ा एक्टिव रहूंगा और नींद भी नहीं आएगी। Hmm. तो हर 2 घंटे के बाद मैं हॉट सूप ले रहा था। Yeah. 12 घंटे के बाद से मैंने अपना हॉट सूप स्टार्ट किया था, Hmm. और वो 41 आवर्स तक चला, हर Wow. 2 घंटे के बाद। How was it running in the night for you? Like you ran the entire first night and then you were almost halfway in the second night when the race was over. How was running in the night for you? सर नाइट में रन करना मेरे लिए बेसिकली बहुत इजी हो जाता था इस बार। Hmm. लास्ट ईयर के थ्रू में अगर देखे तो सबसे ज्यादा आई थिंक अगर कोई देखे तो नाइट में रन करना मेरे लिए इजी था, Hmm. क्योंकि मैं क्या करता था ना कि पहले जाके 2-3 मिनट पहले जाके कोरल में बैठ जाता था और सभी से बात करता था, Yes. तो मेरा मूड वहीं फ्रेश हो जाता था। वो अपने ओपिनियन देते थे, मैं अपना ओपिनियन देता था, और फिर जब रन स्टार्ट होता था तो सब पहले आगे चले जाते थे। मैं वॉक करते हुए 10 मिनट तक वॉक करता था पहले स्टार्ट के, Hmm. और सभी से बात कर रहा होता था, क्योंकि मेरी बॉडी वार्म हो जाती थी। सब आगे निकल जाते थे, फिर मैं सोचता था कि अब तो सब आगे चली गए, अब तो भाग ही लेना चाहिए। Yeah. फिर मैं फिर स्प्रिंट लगाता था सबके साथ, Hmm. सबके पीछे से, और फिर सबसे आगे जो रनर होता था उसके पास जाके बोलता था कि हाँ मैं भी आ गया हूँ, अब Yeah. साथ में ही फिनिश कर देंगे। तो करीबन 10 से 12 मिनट बच जाते थे हर लूप में। Yeah. 49 मिनट्स का एवरेज मेरा रह गया था पूरे लूप पूरे राउंड का, Hmm. मतलब पूरे ड्यूरेशन का। तो Yeah. मैं सभी से एक ही चीज बात कर रहा था कि कैसा लग रहा है एक्चुअल में। नाइट में सरवाइव करने के लिए मेरे पास एक ही चीज थी कि मैं किसी से बात करके ही सरवाइव कर लेता। Yeah. तो You मैं need. गाने भी नहीं सुन रहा था, और मेरा सिर्फ एक ही प्लान था कि मेरे को अकेले रन करना है। सिर्फ लास्ट के 1 या 2 1.5 किलोमीटर पे ही मुझे कोई मिलता था, Hmm. बाकी मैं पूरा अकेले रन कर रहा होता था। और अकेले रन करके मैं टेस्ट करना चाह रहा था कि क्या मैं कर पाऊंगा। अगर दिक्स में मैं 60 आवर्स पे हूँ Hmm. और अकेला किसी के साथ रन कर रहा हूँ, तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? Yeah. मेरे पास क्या ऑप्शन होगा, मैं क्या थिंक कर रहा हूँ उस समय। Yeah. और नाइट में रन करने के लिए सिर्फ एक ही बेनिफिट था, वहां पे एक फ्लैट सरफेस था Hmm. 2 किलोमीटर पॉइंट पे। Yeah. Yeah. 2 किलोमीटर पॉइंट के बाद एक फ्लैट सरफेस आता है, Hmm. वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी था, क्योंकि मैं वहां पे 430 के पेस में पूरा 2.5 किलोमीटर पूरा रनेबल था, बहुत अच्छा सा। Hmm. तो अगर मैं लेट भी हो रहा होता था ना, तो वहां पे मेरा पूरा टाइम मैनेज हो जाता था। Hmm.
और फिर उसके बाद एक अच्छा सा ट्रेल आता था जिसमें 1 किलोमीटर का पूरा वो एरिया है जहाँ पे ट्रेल है, तो वो सबसे अच्छा वही रूट लगता था। हम्म 3 किलोमीटर के बाद का पूरा रूट मेरे लिए बिल्कुल एक फैंटास्टिक रूट बन जाता था। फर्स्ट 2.5 किलोमीटर मेरे लिए सर्वाइव करना एक एवरेस्ट जैसा चैलेंज हो जाता था। या मतलब फर्स्ट 2.5 किलोमीटर बस कैसे भी सर्वाइव हो जाए, या उसके बाद मेरे लिए सब कुछ इजी हो जाता था, नाइट के लिए, डे के लिए भी। हम्म बस वो पहले 2.5 किलोमीटर को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। and what kind of conversations you were having with other runners? क्या बातचीत हो रही थी? You were cracking jokes or there were some really serious discussions? What kind of conversations were you having with people? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का यही क्वेश्चन था, जिन जिन ने मेरा लास्ट ईयर का कंजर्वेशन सुना था, Yeah. कि आप सोते कहाँ थे एक्चुअल में। वो एक हनुमान मंदिर था और सभी को एक यही चीज याद थी कि एक्चुअल में वो है कहाँ। हाँ फर्स्ट लूप में सभी ने मुझसे यही चीज पूछी। तो 3.5 किलोमीटर पे वो एक्चुअल में वो लोकेशन थी, तो मैंने उनको सभी को बता दिया था। हाँ तो सभी को लगा था कि एक्चुअल में मैं उनको कहीं ना कभी उस मंदिर पे मिलूंगा ही मिलूंगा, ओके एक आधी लूप में। बट इस बार स्ट्रेटेजी चेंज थी, उनको ये नहीं पता था कि इस बार मैं सोने वाला नहीं। पर क्या तो तुम्हें सभी किसी को ने बताया कि कोई और सोया मंदिर के बाहर इस बार? नहीं, इस बार कोई नहीं सोया, क्योंकि सभी के पास टाइम नहीं था ना एक्चुअली। या हर कोई फास्ट रन नहीं कर पा रहा था वो। हम्म कुछ एक या दो ही रनर थे जो थोड़ा फास्ट भाग पा रहे थे, या बट उनका 15 घंटे बाद डीएनएफ हो गया था। हम्म तो मैं यही देख रहा था कि एक्चुअल में कौन क्या क्या कर रहा है। तो मेरे बहुत से रनर से डिस्कशन हुए थे, हम्म तो रनर ये पूछ रहे थे कि नाइट में कैसे सरवाइव करना है, या नाइट में ऐसा क्या खाए जिससे हमको नींद नहीं आए, नेचुरल क्वेश्चंस और है। ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमको थोड़ी हेल्प हो जाए। हम्म तो मैंने बोला था कि आप ऐसी चीज खाओ अभी से, मतलब शुरुआती घंटे से वो चीज खाना चालू करो जो आपको नाइट में ज्यादा एनर्जी दे। हम्म मतलब लिक्विड फूड भी अच्छे से मैनेज करो, नाइट के लिए कुछ हॉट चीजें प्रिपेयर कर लो, हम्म जिससे आप अभी से प्लान करो कि आपको नाइट में सूप पीना है, जिससे आपको थोड़ा फ्रेश ही फील हो। इतने कोल्ड में आप वैसे भी आपको थोड़ा मतलब वीकनेस फील होगा। या यही प्लान कर रहे थे सब, मेरे से प्लानिंग पूछ रहे थे एक्चुअली और क्या क्या होना चाहिए, कि हम जब रन करेंगे नाइट में तो कौन से कहाँ पे आके हमको थोड़ा टफ लगेगा, हम्म ये एलिवेशन कैसा रहेगा नाइट के समय। हम्म क्योंकि लोगों ने सिर्फ नून नून में रन किया था, नाइट के लिए वो स्ट्रेटेजी ही बना रहे थे कि कौन किसके साथ रन करेगा, या ग्रुप वाइज रन करने की। हम्म सो जो हमारा बैकयार्ड है, मैं इसको ट्रेल रेस कम और रोड रेस ज़्यादा मानूंगा जो हमारा ट्रेल है, क्योंकि हाँ एक्चुअली। ज़्यादातर फ्लैट है और यू कैन रन एंटायर 6.7 किलोमीटर्स इजीली। सो यस, देर इज़ और नथिंग लाइक कि वहाँ पे कुछ ऐसा है एलिमेंट जहाँ पे तुम रन नहीं कर सकते। पूरा ट्रेल रनेबल है 100%। एंड देन you have run Solang as well, which is essentially a mountain race with very technical trail. What kind of surface do you like to run on? A road or a mountain trail or a flat trail? What out of these three you prefer to run? a trail like Backyard Ultra, India's Backyard Ultra trail, बिकॉज वो ही एक परफेक्ट ट्रेल है जो मेरे को आज तक सबसे अच्छा लगा। एक ऐसा लूप को प्रिपेयर किया जाए जो मिक्सचर हो ट्रेल, रोड और थोड़ा टेक्निकल का। Hmm. अगर ऐसा नहीं होगा ना तो इतने घंटे रेस को सरवाइव करना हर रनर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा Hmm. एक्चुअल में। और अगर हम माउंटेन्स के बारे में सोचे, अगर यही रेस सोलांग शिफ्ट हो जाए Hmm. तो हर लुक के लिए आपको रनर को 2 घंटे देना होंगे, Hmm. क्योंकि वहां पे रन करना बहुत मुश्किल है। Yeah. वो करीबन 1 घंटे 25-30 मिनट में रन करेगा, फिर उसके पास रेस्ट करने के लिए टाइम भी होना चाहिए। सोलांग बहुत टफ हो जाएगा, अगर माउंटेन रेस है तो बहुत टफ Hmm. है। ये बैकएट का ट्रेल बहुत अच्छा है, So you like मतलब to ट्रेल run? और रोड का जो मिक्सचर है। Yeah. You like to run fast. That's what I'm getting the sense. यस, You like to go fast. बैकयार्ड में फास्ट रन करना एक मतलब खुद का ही Now, एक इमेजिनेशन है in अलग ही, general, not just कि अगर आप backyard. लेट हो। In general, do you like to run fast or you like to run slow? यस, मेरे Fast. को फास्ट रन करना ही मतलब अच्छा लगता है कि मैं हर बार मतलब मंथली एक बार तो खुद का टेस्ट कर ही लेता हूँ कि मैं 1 घंटे में और कितना भाग पाऊंगा। मैं 1 घंटे का खुद से ही चैलेंज रख लेता हूँ कि 1 घंटे में और रन करना है और कितना होगा। तो बेसिकली 15 हाफ 16 एंड Yeah. 16 हाफ मैक्सिमम पहुंच जाता है 1 घंटे में। So you are very competitive athlete when it comes to chasing things. Would you call yourself very competitive in running? मैं मैं क्या करता हूँ ना कि मेरे को स्लो रन करना बहुत ज्यादा टफ लगता है, मतलब खुद में ही एक चैलेंज हो जाता है मेरे लिए।
मेरे को हमेशा से ये लगता है कि स्लो रन करने में बस ज्यादा एनर्जी और ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है Yeah. स्पेसिफिकली। तो मैं फास्ट रन करने में मेरा बहुत बिल्कुल एक क्या है ना हैप्पीनेस होती है कि हाँ Hmm. मैं फास्ट रन करके जल्दी से डिस्टेंस को कवर कर लूंगा। Hmm. स्लोली सरवाइव करना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है हर बार। Yeah. जैसे Are you बैकएट में अगर मैं yeah. Are you this competitive in other races as well, in other sports as well? Is it? यस मैं साइकिलिंग और स्विमिंग भी करता हूँ। And you are साइकिलिंग very में भी मैं competitive in that. यस क्या होता है ना साइकिलिंग में कि एक लंबे समय तक सिंगल सिटिंग पे बहुत देर तक सरवाइव करना मेरे लिए मुश्किल होता है। Hmm. बट रेसेस रनिंग रेसेस में क्या होता है ना मेरे लिए हर चीज इजी हो जाती है। Hmm. मैं उसको अपने हिसाब से स्लो और फास्ट मैनेज कर लेता हूँ। Hmm. और ऑब्वियसली हर बार मैं फास्ट में ही मैनेज कर लेता हूँ किसी भी रन को। Yeah. तो थोड़ा इजी हो जाता है। मैं डिस्टेंस जल्दी कवर करना चाहता हूँ जल्दी से। Hmm. मेरे को स्टार्टिंग में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है जब तक एक थोड़ा सा बिल्ड नहीं बन जाए, एक डिस्टेंस का बिल्डिंग क्रिएट नहीं हो जाए तब तक मेरे को थोड़ा मुश्किल होता है। Hmm. देन उसके बाद बहुत इजी हो जाता है कि हाँ मेरे लिए वो रन को करना इजी है। Hmm. So I have one fun fact for you. फर्स्ट हाफ मेरा Do you know how many miles you have run at India Backyard? Total. 170 miles and then No. 303 miles around So in total, you have run 333.33 miles in 2 years. You know how much is that in kilometers? 400 and around 500 and around 536 kilometers. And you know, when we put this 536 kilometers in perspective, it is equivalent to running from Indore to Mumbai in 80 hours. That's what you have done at India Backyard so far. Almost you have run from Indore to Mumbai. Did you ever think about, did you ever imagine yourself that you could run from Indore to Mumbai in less than 3 days? Did you ever imagine that? not imaginable. But now that I have told you, would you look forward to run from Indore to Mumbai someday? Is this something which is on your plans or? I'm planning around 3.5 days or 4 days. If I'm running Indore to Mumbai, I want 4 days to run Indore to Mumbai. Yeah. Because that's something incredible. I mean, 536 kilometers on just one trail in 2 years. It is incredible. So now let's go back a bit and tell us how a typical day of training looks like in life of Karthik Joshi. How do you train? पूरा दिन का schedule क्या रहता है जब when you are training? जब भी मेरा कोई इवेंट मेरे नियर बाय होता है कि मैं पहले मतलब प्लान कर लेता हूँ कि बैकयार्ड है जनवरी में, मैं अक्टूबर के बाद से थोड़ा सेंसिटिव हो जाता हूँ कि एक्चुअल में प्लान कैसा होना चाहिए। तो मेरा फिर मैं अपने माइलेज पर सबसे पहले फोकस करता हूँ कि जो 700-800 किलोमीटर का मंथली जो माइलेज है वो 1000 किलोमीटर या 1100 किलोमीटर पे टर्न आउट हो जाता है। अब उसको मेरे को रन करने के लिए मैं 2 टाइम या 3 टाइम में मैं रन करने के लिए प्लान करता हूँ। स्पेसिफिक एक टाइम पे रन नहीं करता हूँ। Okay. सबसे पहले मैं जल्दी उठ जाता हूँ, रात को 2-3 बजे उठ के 4 बजे अपना रन स्टार्ट किया, 15-20 किलोमीटर जो भी भागना है वो भागा, वो रन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेम डे ही साइकिलिंग या स्विमिंग करता हूँ। Okay. या फिर जिमिंग 33 किलोमीटर या 35 किलोमीटर एवरी डे का मेरा माइलेज होता है। उसके बाद फिर 30-40 किलोमीटर साइकिलिंग या फिर 500-600 मीटर स्विमिंग, आधा घंटा मैं स्विमिंग करता हूँ। उसके बाद वीक में 3 दिन या 4 दिन में जिमिंग कर लेता हूँ जिसमें लेग स्ट्रेंथ और कोर एक्सरसाइज को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो अपने मैं पूरे डे को सिर्फ अपने रन के लिए ही बिजी रखता हूँ। फिर जो भी टाइम बचता है उसमें स्टडी के लिए। और जैसे कि क्या होता है ना, मैं 4 बजे मैं अपना रन स्टार्ट करता हूँ तो मेरा रन तब फिनिश हो जाता है जब आधा इंदौर अपना रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, फिर जब मैं वहां से मतलब मैं हर बार है ना अपना रन अपने घर से स्टार्ट करता हूँ और बेसिकली जब मेरा रन खत्म होता है वहां से मैं साइकिल से या वॉक करके आने की कोशिश करता हूँ कि अपने घर तक आऊंगा तब तक मेरा वार्म अप और बाकी का कूल डाउन और स्ट्रेच वगैरह सब कुछ हो जाए। फिर वहां से आने के बाद मेरा प्लान होता है पूरा न्यूट्रिशन पे। मैं अपना बिल्कुल न्यूट्रिशन खुद ही प्रिपेयर करता हूँ, कोई हेल्प किसी की हेल्प नहीं लेता हूँ। तो पूरा न्यूट्रिशन प्रिपेयर करना और फिर उसके बाद स्टडी पे फोकस कर स्टडी करने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि 12-1 बजे अगर मेरे पास टाइम बच रहा होता है दिन में तो मैं उस समय 5 किलोमीटर का रन करता हूँ ट्रेडमिल पे। 18 या 15 के इंक्लाइन पे ट्राई करता हूँ कि मैं कैसा भाग पाऊंगा। मैं मल्टीपर्पज टाइम पे रन करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। जब इच्छा हुई तब उठ के एक रन कर लिया तो फिर 12-1 बजे एक रन करता हूँ।
फिर अपना मेरा रेस्ट टाइम होता है 1 बजे से लेके 3 बजे तक का। फिर 4:30 बजे मैं वापस अपने रन के लिए निकल जाता हूँ। मेरा जो इवनिंग रन होता है वो मोस्टली रोड रनिंग होता है। ओके। ऐसे हाँ, डे वाइज तो मतलब मॉर्निंग में मैं ट्रैक पे या फिर ट्रेल पे रन कर लेता हूँ। मेरा इवनिंग रन हमेशा मोस्टली रोड रन ही रहता है। तो इंदौर का सबसे सुपर कॉरिडोर है, वो सुपीरियर लोकेशन है एक रोड रन के लिए। ओके। तो मैं रेगुलरली उस साइड चले जाता हूँ और पूरे रोड पे कोई नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां से जा रही होती है और आपको सरवाइव करना है उन्हीं के साथ। अकेले सीधे से रोड पे देखना है और रन करना है। तो 8.400 मीटर का है। तो मेरा एक टारगेट रहता है कि मैंने लास्ट डे कितने मिनट में इस लूप को पूरा किया था। अगर मैंने 35 मिनट्स में इस राउंड को पूरा किया था, तो आज मेरे को करीबन 10 या 20 सेकंड कम में इस राउंड को पूरा करना है। Nice. So I remember when you won India Backyard Ultra 2020, you were in high school at that point, right? Yes. What are Now you I'm doing? in 12th class. Oh, okay. Now you are in 12th class. Yes. Then you were in class 11. 11th. Oh my God. Oh, this is surprising for me that you are still in school and you are winning races like every month. This is something special. Do you train any differently when it comes to backyard, or your training remains the same for any race you sign up? सर थोड़ा डिफरेंट तो हो जाता है। मैं खुद को कैसे बताऊं कि अब जैसे कि जब बैकयार्ड आ जाता है तो मैं अपना एक टाइमिंग ड्यूरेशन सेट करता हूँ। Yeah. कि आपने सुना को फर्टलेग को मैं थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में स्टेप कर लेता हूँ कि पहले 30 मिनट्स में मेरे को 4:30 के पेस पे रन करना है। एंड देन अगेन मेरे को 5 मिनट का मेरा रेस्टिंग ड्यूरेशन होता है, उसमें मैं 8 मिनट के पेस से मैं रन करता हूँ। 8 मिनट किलोमीटर के हिसाब से 8 मिनट का मतलब 1 किलोमीटर मेरा वॉकिंग रहता है। एंड देन मैं वापस उसी को स्पीड में मेंटेन करता हूँ। ऐसा मैं 6 से 7 घंटे तक करता हूँ जब मुझे बैकयार्ड रन करना। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। तो मैं ऐसे ही करके पूरे मतलब 2-3 मंथ तक कुछ ऐसे फॉलोअप्स लाता हूँ जिससे वहां पे रन करना इजी हो जाए। क्योंकि बैकयार्ड में मेरे लिए थोड़ा स्पीड गेम है। क्योंकि मैं पूरा पहले 10 मिनट वॉक करता हूँ एंड देन उसके बाद मेरा रेस्टिंग ड्यूरेशन भी 12 से 15 मिनट का है। तो मैं उसको ऐसे ही मैनेज कर लेता हूँ कि मतलब वहां पे थोड़ा स्पीड में रन करके अपना पूरा ड्यूरेशन मेंटेन कैसे करें। Done with India Backyard. Now it's time for Big's Backyard. Do you know you are only the third runner who will be standing on the start line of Big's Backyard Ultra? How does that make you feel? अभी तक तो मतलब यही लग रहा है कि हाँ अभी तो सिलेक्टेड है। क्या इस साल बैकयार्ड होगा? लास्ट ईयर जब बैकयार्ड का कोविड के सिचुएशन के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को लग रहा था कि यार अब क्या होगा। Yes. एक्चुअली अब प्रिपेयर हूँ कि हाँ बैकयार्ड में फाइनली इस साल अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्लान करूँ। होने क्या वाला एक्चुअली में वो तो नहीं पता है, बट अपनी प्रिपरेशन पूरी होना चाहिए किसी तरह। Tell us about Big's Backyard Ultra. What do you know about this race for you, for which now you have a golden ticket? How is Big's Backyard Ultra different from India Backyard Ultra? Do you have much information about Big's Backyard? सर आज तक मैं ये सोचता था कि जिस भी रनर से मैं कांटेक्ट करना चाहता था, एक्चुअल में वो बहुत से रनर्स मेरे साथ वही कॉम्पिटिट कर रहे होंगे। जैसे मैगी हो गया, कंट्री हो गया, इन सबसे मैं सोचता था कि मैं कांटेक्ट करूं या मैं समझूं कि एक्चुअल में उनकी थिंकिंग्स क्या है रन के बारे में। तो वहां पे अगर मुझे उनसे कॉम्पिटिट करने के लिए मौका मिलता है तो मेरे लिए बहुत ही अलग चीज होगी, एक अलग ही थिंकिंग होगी। You're looking forward to meet them. कि वो कैसे रन कर रहे हैं, फॉरेनर एक्चुअल में रन कैसे कर रहे हैं, जितने भी अब्रॉड के रनर है जो लीड कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो उनकी ड्यूरिंग रन थिंकिंग क्या है और वो कैसे रन करते हैं। मेरे को वो ही रन लर्न करना है उन सबसे कि वो ऑन रन कर ड्यूरिंग रन करते क्या क्या है, ऐसे ड्यूरिंग रेसेस में उनकी थिंकिंग्स क्या क्या होती है, क्या क्या स्ट्रेटेजी प्लान होता है। अगर वो 1 मिनट पहले भी कोरल में लास्ट के 1 मिनट में ही रन फिनिश करके वापस कोरल में आ रहे हैं, तो एक्चुअल में वो कैसे रिकवर कर रहे हैं, मेरे को ये सब लर्न करना है। तो मैं इसीलिए मैं बिग्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड एक्चुअल में मेरे साथ होने क्या क्या वाला है। So for people who don't know anything about Big's Backyard Ultra, how would you define what is Big's Backyard Ultra?
एक्चुअल में मैं मेरे से जब लोग पूछते हैं कि हाँ इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप कैसी होती है, Yeah. तो मैं फिर उनको समझाता हूँ कि सभी कंट्री में अपने अपने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, Yeah. बैकयार्ड अल्ट्रा का, एंड Yeah. देन सिंगल पार्टिसिपेंट पूरी कंट्री से सेलेक्ट होता है, और देन फिर वो सभी वहाँ रन करते हैं। Yeah. जितनी भी कंट्री में रन ऐसी ये ऑर्गेनाइज होता है सब बैकयार्ड, देन हर कंट्री से एक सिंगल पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होता है, Hmm. एंड देन सभी का कंपटीशन एक ही यूएसए में सभी का एक ही टाइम पे कंपटीशन होता है, जो कि अपनी कंट्री के बेस्ट रनर्स होते हैं। Hmm. Do you know how Big's trail is different than India backyard trail? सर आई डोंट नो अबाउट, अभी तक तो मुझे उसके बिग्स के ट्रेल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक उसके बारे में कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, और मैं सब कुछ पढ़ना चाहूंगा और उसके एक एक मीटर के बारे में जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में होता कैसा Hmm. बिग्स का पूरा ट्रेल और पूरा रूट है कैसा, 6.7 किलोमीटर का जो उनका रूट है एक्चुअल में वो है कैसा, मैं उसके बारे में भी पढ़ना चाहूंगा। Yeah. So the thing is, you know that the day trail of Big's backyard and the night trail of Big's backyard are different. First of all, so in day it happens at Laz's home. In the night it happens on the road. So 12 hours on the road, 12 hours on the trail. That's how Big's backyard happens. And the trail, that's the day trail, which is essentially a trail, it should be called trail. It's very runnable, but reasonably technical. थोड़ा सा टेक्निकल है पर पूरा रनेबल है, उसमें कुछ लंबे सेक्शंस भी हैं. It has lot of leaves, it has lot of rocks, it has lot of roots, so there are some places where you have to be careful. So Big's backyard again, slightly technical compared to what we have in India backyard. India backyard is very fast trail, it's much simpler trail compared to Big's backyard. So how are you planning to change your training when it comes to Big's backyard? Are you trying to include some new training drills in your regular training plan to prepare yourself better for Big's backyard? Or this is something you are yet to decide? अभी तो मेरा सबसे पहला प्लानिंग होगा कि मेरे को ये यूएसए का फूडिंग मैनेजमेंट, क्योंकि इंडियन फूडिंग मैनेजमेंट थोड़ा सा Yeah, डिफरेंट है, it's और difficult. हाँ, अब मेरे को इंडिया और यूएसए के फूडिंग न्यूट्रिशन प्लान के बारे में सबसे पहले लर्न करना होगा कि Yes. एक्चुअल में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मैं ड्यूरिंग रन यूज कर पाऊंगा, Yeah. क्योंकि इंडिया से कैरी करना बहुत मुश्किल होगा सारी चीजें, और Yes. वहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले मेरे लिए पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करना। सेकंड थिंग ये होगी कि अब वहाँ पे कैसे मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और वेदर दोनों चेंज रहेगा। Yeah, now another thing, when it comes to weather. So in backyard, I don't remember when was the last time when there was no rain. In backyard, you have rains every single time. I mean, in 2019 we had storms, 2 or 3 storms that were there. It's raining heavy. There are strong winds, and this happened when runners were on the last day loop. Now last day loops finishes in dark, right? So people have to go out with the headlamps. And now it's raining heavily, it's strong winds, and people have still the same 60 minutes to complete that 6.7 kilometer loop. Now 6.7 kilometer looks very easy. Actually backyard loops are very easy until they are not, right? In the beginning it will look very easy, or 6.7 kilometers is very manageable, but when it comes to day 2, day 3, that's when the loops continue to become more and more difficult. Your legs, they are no longer responding, you cannot lift them as much as you would want because there are rocks, so you do not want to run into the rocks, you have to climb those rocks so that you don't get injured. So other than running, you do cycling and you swim. Are there any other sports that you play? I want to do Ironman or Ultraman. Okay, nice. हाँ, I'm preparing for both event. Yeah. बिफोर लॉकडाउन में प्रिपेयर कर रहा था, बट अब क्या हुआ ना कि जब से लॉकडाउन लगा था तो सारे स्विमिंग पूल और बड़े बड़े ट्रैक्स बंद हो गए थे, तो मेरा प्रिपरेशन वहीं पे स्टॉप हो गया। अब वापस से सब कुछ रीओपन हुआ है, तो मैं वापस अपनी प्रिपरेशन में लग चुका हूँ, और प्लानिंग है कि 2021 में अगर मेरे को चांस मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 22 में मैं अल्ट्रामैन अल्ट्रामैन ऑस्ट्रेलिया। Nice. Coming back to the training regime of Big's backyard. Now, backyard is slightly technical, as I said, so you would need a decent amount of technical running experience. I mean, you have run Solang 100, which I regard as the toughest race India has. So you are familiar with what a technical trail looks like. So do you have such trails near Indore as well, where you can train on such surface?
मेरे को इंदौर से करीब 70 to 80 किलोमीटर सरवाइव करना पड़ता है अगर मुझे ट्रेल रन करना होता है तो Okay. मैं वीक में 3 या 4 दिन में रोज सरवाइव करता हूँ 70 किलोमीटर अप एंड 70 किलोमीटर डाउन Wow. मतलब 140 150 किलोमीटर मेरे को सरवाइव करना होता है कि इफ आई हैव टू रन ऑन ट्रेल And this is तो different than the 10-kilometer trail you were talking about earlier, or is the same one? यस So, बहुत डिफरेंट हो जाता है वो थोड़ा टफ ट्रेल है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ yeah. वो थोड़ा टफ और टेक्निकल दोनों है Okay. क्योंकि वहाँ पे इंक्लाइन लेवल बहुत ज्यादा है Hmm. आपको अच्छा मतलब 10 किलोमीटर का अपहिल है एंड 10 किलोमीटर का डाउन हिल है Yeah. उसमें 1000 मीटर अबाव का एलिवेशन है Yeah. और स्ट्रेटली टोटली अपहिल है एंड Hmm. देन टोटली फिर डाउन हिल है तो मेरे लिए वहां पे रन करना थोड़ा टफ हो जाता है अगर मैं वहां प्रैक्टिस करके कहीं इवेंट में रन करने जाता हूँ तो मेरे लिए वो रन बहुत इजी हो जाता है Hmm. जैसे कि मेरे लिए कोई स्टेडियम रन हो जाता है अगर मैं वहां पे प्रैक्टिस करके कोई स्टेडियम रन में रन करने जाता हूँ तो मेरा फर्स्ट हाफ तो अच्छा मेंटेन रहता है सभी के साथ सेकंड हाफ बहुत अच्छा खासा फास्ट रहता है Hmm. इजी भी होता है सबके साथ रन करना So stadium run is also about running in loops, and backyard ultra is also about running in loops. How do you see, how are they different, a stadium run and a backyard ultra? How are these two different as per you? वहां पे बहुत डिफरेंस हो जाता है स्टेडियम रन में कुछ कैरी नहीं करना होता है और बाकी ज्यादा टेंशन नहीं होता है कि हाँ सभी चीज पास में है हैंड भी फ्री रहता है कोई बॉटल कैरी नहीं करना है कोई हाइड्रेशन बैग कैरी नहीं करना है Hmm. और एक स्पेसिफिक छोटी सी लोकेशन के राउंड लगा रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं रहता है कोई हेड लैम्प यूज नहीं करना है Hmm. बट जब हम बैकयार्ड के साइड आते हैं तो आपको पूरे 1 घंटे की प्रिपरेशन के साथ लूप पे निकलना है Hmm. आपको वाटर भी सफिशिएंट कैरी करना है आपको ड्यूरिंग रन क्या चाहिए अगर आप कुछ खाते या पीते हैं तो आपको वो भी चाहिए Hmm. और फिर हेड लैम्प कैरी करना है इसके लिए स्पेयर बैटरीज कैरी करना है Hmm. और आप ड्यूरिंग रन आपको कुछ ऐसी चीजें कैरी करना होती है जैसे कि स्ट्रैप्स और बैंडेज वगैरह जो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो टेंशन रहता है Hmm. एक बड़ा सा लूप रहता है 6.7 किलोमीटर का जो आपको 1 घंटे में सरवाइव करना है बट स्टेडियम रन में आपके पास कोई गोल नहीं है Hmm. आपके पास है कि सफिशिएंट आप कितने लूप लगा सकते हो 1 घंटे में Hmm. वो आप लगाइए या आप स्लो रन करना चाहते हैं तो स्लो रन कर सकते हैं Hmm. बट बैकयार्ड में पर आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है कि Yeah. आपको आपके पास मैक्सिमम 1 घंटे है उस लूप को रन करने के लिए और 6.7 किलोमीटर आपको हर 1 घंटे में रन करना है Hmm. दोनों में बहुत डिफरेंस है मतलब स्टेडियम रन एक इजी फॉर्मेट है Yeah. बैकयार्ड खुद में एक ऐसा फॉर्मेट है जो मतलब अच्छे से अच्छे रनर को भी मतलब घुटने टिकवा सकता है That's true, and nobody can imagine how their day is going to be like when they step on the start line, because backyard does not give you any chance of any weakness. The moment backyard rails sense your weakness, you are out of the race. Because trail demons, as I always say, they are always waiting for you to show your weak link, and then they will take you down. So coming to India backyard, this year we had our first female 100-mile finisher, Kalpana Saha. How was your conversation with her during the race? How was your interaction with her? लास्ट ईयर जब मैंने उनको एक अनदर इवेंट में देखा था कल्पना शाह मैम को Okay. वो उतने अट्रैक्टिव नहीं थे बट इस साल जब मैंने उनको जब बैकयार्ड में देखा Yeah. तो स्टार्ट में तो मुझे लगा था कि नहीं कोई ज्यादा लंबा इवेंट नहीं होगा एक्चुअल में Hmm. फिर जब 12 घंटे हुए तब मुझे विनय सर ने बताया था कि उनका प्रैक्टिस का सेशन बहुत अच्छा चल रहा है Hmm. तो मैंने बोला अगर ये 100 माइल्स करते हैं तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होगी इनको भी नहीं होगी इतनी Hmm. क्योंकि फर्स्ट इंडियन फीमेल है जो बैकयार्ड में 100 माइल फिनिश कर रही है Yeah. और एक्चुअल में उनके साथ जो रन कर रहे थे मेल रनर उन्होंने Vikrant. रेस छोड़ दी बट Yeah. हाँ उन्होंने रेस छोड़ दी बट वो कल्पना मैम ने रेस नहीं छोड़ी एक्चुअली हेड्स ऑफ कि वो इतने मतलब अपने रन के लिए इतने डेडिकेट थे कि वो हर घंटे एडवांसली रन कर रहे थे Were you guys कोई रन talking as well when the race was going on? Did you have any conversations with her? हाँ उनसे सिर्फ नॉर्मली बात हुई थी कि मैम आप कैसे रन कर रहे हो एक्चुअली आप बहुत अच्छा रन कर रहे हो Hmm. हम मतलब कुछ रनर्स थे जो उनको हर घंटे मोटिवेट कर रहे थे Hmm. 15 घंटे के बाद तो मतलब वो सबके लिए एक वही पॉइंट ऑफ व्यू थे कि Yeah. अगर वो रन कर रहे हैं तो हम भी रन कर सकते हैं Hmm. उनको देख के कुछ रनर्स ने तो 2-2 3 दिन लोग ज्यादा रन किए Hmm. और सभी को मोटिवेट करने या इंस्पायर करने का एक वो तरीका था हमारे पास उस समय Yeah. कि देखो कल्पना मैम रन कोई बोलता है ना कि हम डीएनएफ करें मैं बोलता हूँ देखो एक फीमेल भी रन करिए तो आप भी रन कर सकते हो Yeah. So, what are your thoughts on general female representation? I mean, in the young age of 19 years, you have run so many races. How do you see is female representation in ultra marathons in India? Are there enough females running ultra races or not? तो फीमेल्स
आई थिंक फीमेल्स मैन से अच्छा रन कर सकती है अल्ट्रा रनिंग में, Yeah. क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इतनी होती है और वो मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ ऐसी रेसेस हम इजीली कर सकते हैं। मैंने बहुत सी रेसेस में देखा है फीमेल्स मेल से अच्छे रन कर रही होती है। Yeah. मैंने लास्ट ईयर मल्लाट किया था Yes. 50 किलोमीटर, Yeah, I तो remember that. सिक्स पोजीशन पे एक फीमेल ने फिनिश किया है, जबकि मैंने उनसे अच्छे अच्छे मेल रनर्स को एक फीमेल के पीछे ही देखा था उस रेस में। सोलांग में भी न्यूपुर सिंह है जो Yes. 60 किलोमीटर में उन्होंने सारे मेल रिप्रेजेंटेटिव को पीछे किया। Yeah. सोलांग उनने 60 किलोमीटर सब 10 आवर्स में फिनिश किया था, Yeah. जबकि मेंस को अबाउट 10 आवर्स का टाइमिंग लगा था। तो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अगर ऐसे अब है तो फिर awesomely उनसे But inspired। do you see enough female runners? Because I don't see the numbers. You see good quality female runners when they get to participate, but you do not see enough participation itself. In a race, let's say in our race, we had 27 runners, 25 were men and just 2 were women. Right? So how do you see that? How do you think it can be changed? How do you think other 18-year-old, 19-year-old girls can be a part of ultra running? How can we bring them on board? सर एक्चुअल में क्या है ना, हमको सबसे पहले ऐसे इवेंट को प्रमोट करना होगा और लोगों को समझाना होगा। क्या है, लोग समझ ही नहीं पाते एक्चुअल में कि इवेंट एक्चुअल में है क्या क्या। अभी तक मतलब मैक्सिमम सभी को पता होता है कि फुल मैराथन तक एक के इवेंट है, और कोई भी 18 साल या 20 साल के बच्चे को भी एक ट्रैक एंड फील्ड तक के ही इवेंट समझाए जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा प्रमोट करें ना तो एक्चुअल में हमारे पास भी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी जो फीमेल से जब वो हाफ मैराथन फुल मैराथन तक ही है, और मैक्सिमम फेसबुक पे। Yeah. So, any memories that you have from the race, that you from India back at 2021, then that are still very close to your heart, that probably will remain very close to your heart? Any fond memories from the race? कुछ ऐसी यादें जो कि दिल के बहुत करीब रहने वाली हैं रेस में? हाँ, लास्ट के 35 या 36 घंटे के बाद से हर गगनदीप मीना सर का हर एक वो स्माइल, जब मैं जाके लूप में पहले ही बैठ जाता था तो वो मेरे को देख के हंसते थे। कुछ बोलते नहीं थे बट वो हंसते थे। बट मैंने लास्ट के 3 घंटे में उनसे हर घंटे पूछता था, आपका प्रेडिक्शन क्या है, आपका प्रेडिक्शन क्या है। फिर जब रेस फिनिश हुआ तो उन्होंने बोला कि मेरा प्रेडिक्शन मैंने सोच रखा था, बट मैं क्या बोलूं, बोले 41 या 42 घंटे के आसपास का मेरा प्रेडिक्शन था कि 42 घंटे चलेगी। उन्होंने जो सोच रखा था उन्होंने सबके साथ बताया नहीं, बट एक्चुअल में वो हर घंटे मेरे को देख के स्माइल कर रहे थे। मैं जाके पहले ही कोरल में बैठ जाता था तो हर घंटे देख के स्माइल करता था। मेरे को सबसे अच्छा वही लगता था कि यार ये खुश है। लास्ट ईयर सब यही सोच रहे थे कि एक्चुअल में कब रेस खत्म होगी यार, कितना चलेगा। बट इस बार हर कोई 60 घंटे के हिसाब से प्रिपेयर होके आया था कि 60 घंटे रनिंग करना है या रनिंग चलेगी। जो मीडिया कवरेज वाले थे वो खुद भी 60 घंटे के लिए प्रिपेयर करके आए थे। जब मैं उनसे मिला तो मेरे को बता रहे थे कि हम खुद 60 घंटे के आसपास की उनको ब्रीफिंग यही मिली थी कि कार्तिक है तो 60 घंटे तो मान के चलो। तो मैं उन सबसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हम 60 घंटे के प्रिपरेशन के साथ खुद भी आए। तो मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने बताया अगर 60 घंटे रेस चलेगी नहीं तो 60 घंटे आप करोगे क्या? मैंने बताया कि जो मेरा प्रेडिक्शन था वो एक्चुअल में इतना ही था, 45 घंटे के आसपास। मैंने जब मुनीश सर ने मेरे को 37 या 38 टार्क में बोला था और उनको जब 25 घंटे हो गए थे, 25 से 36 घंटे, उनको आईटीबी स्टार्ट हुआ था लेफ्ट लेग में, नी और हिप्स पोर्शन में। ओके। तो उनको हम हर एक लूप पुश कर रहे थे। उसके 30वें घंटे के बाद वो थोड़ा कंफर्टेबल हुए और 40 घंटे तक उन्होंने बहुत अच्छा रन किया। मतलब एक मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है वो कि जिनको आईटीबी का पेन है और इतना प्रॉब्लम आ रहा है वो फिर भी सरवाइव कर रहे थे। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे पास कि जब मैं ब्रिक्स में रन करूंगा तो एक 10 घंटे के लिए मेरे पास इंस्पिरेशन मुनीश सर ही होंगे। यहाँ पे एक सवाल है। मुझे याद है कि जब विशाल ने क्विट कर दिया था उसके बाद जब तुम दोनों ने पहला लूप अकेले स्टार्ट किया था, तो जब तुम दोनों चल के जा रहे थे आपस में कुछ बातचीत हो रही थी और फिर मुनीश ने तुम्हारी कंधे पे कुछ थपथपाया और फिर तुम दोनों गेट के बाहर निकल गए। तुम्हें कुछ याद है क्या बातचीत हो रही थी उस समय तुम दोनों के बीच? वो बोल रहे थे कि यार अब एक और बंदा चले गया है और नर्वसनेस फील हो रही है।
और वो थके जो हुए थे, तो उन्होंने मेरे को मतलब सभी के उन्होंने बोला था कि तुम मेरे को कितने लूप करा सकते हो। हाँ तो मैंने बोला जितने आप बोलो मैं उतने लूप आपको रन करा सकता हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला तू कैसे, जैसे भी मुझे 40 लूप तक पहुंचा दे। तो हम्म मैंने बोला ठीक है हम 40 लूप तक चलते हैं। हम्म मैंने सोचा था कि 40 हो जाएंगे, उसके बाद में एक दो लूप मैं मेरे हिसाब से ही करवा दूंगा। हम्म जब हम 41 के लिए निकले, 41वें लूप के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार अब तो नहीं होगा। अरे मैंने बोला चलो हो जाएगा, एक्चुअल में हो जाएगा। हाँ मैंने सोचा था कि करवा लूंगा तो हमारा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। हाँ। मेरा फर्स्ट एम और फर्स्ट टारगेट था कि 300 किलोमीटर कैसे भी क्रॉस करना है। हम्म तो वहां पे वो थोड़ा थक गए थे, तो एक्चुअल फिर मैंने बोला ठीक है चलो मैं फिनिश करके आता हूँ, और उन्होंने फिर कॉल कर दिया और डीएनएफ हो गया। सो अगर अगर मुनीश उस समय ना रुकते, और मुनीश भी उस टाइम अगर अच्छी फिटनेस में होते, वो आईटीबी का इशू ना आया हुआ होता, तुम्हें क्या लगता है कि रेस कितना लंबा जाने वाला था? तुम कितना 50, भाग सकते थे? अगर उनको कोई पेन नहीं होता तो 50 घंटे तक खुद भी करते, हम्म और मजा आता। अगर 50 घंटे रेस चलती है तो दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज होती। अगर अगर लास्ट के रनर दोनों ही कार्तिक जोशी होते, ठीक, तुम्हारा ही रेप्लिका तुम्हारे साथ compete कर रहा होता, तो तुम्हें क्या लगता है कि कितना घंटा रेस चली जाती? सर फिर तो 72 आवर्स के आसपास। You were क्योंकि still feeling, इतना, you were still feeling fresh because we could see, I mean, you were still pretty fresh. मेरा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में बहुत डिफरेंस होता है। मेरा फर्स्ट हाफ हमेशा बहुत लेजी होता है, हम्म और सेकंड हाफ हमेशा बहुत फ्रेश ही होता है। फर्स्ट हाफ स्लो होता है और सेकंड हाफ फास्ट होता है। हम्म आपने देखा होगा मेरे सारे लूप जो फर्स्ट हाफ के हैं वो थोड़े स्लो है। हाँ, नाइट के सेकंड थोड़े हाफ स्लो में जाते जाते लूप की स्पीड बढ़ते जाती है, हर है। डिस्टेंस की स्पीड बढ़ते जाएगी। और हर लूप के साथ मैं खुद को एनर्जेटिक फील करता हूँ, हम्म बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हर लूप की तैयारी होती है। हम्म रेडी हर लूप के साथ जब कॉन्फिडेंस से हूँ तो फिर ये है कि मैं अगले और 24 घंटे करने वाला हूँ। हम्म। सो व्हाट इज योर ड्रीम रेस? कौन सी एक ऐसी रेस है दैट यू वांट टू रन एज अ रनर? अगर कोई सर एक रेस चूज करने को दूं अगर। मेरा तो एक ही ड्रीम रेस है कि मेरे को 100 किलोमीटर में इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करना है, हम्म और उसमें मेरा परफॉर्मेंस सब 7 में हो। मैं हम्म प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी से ही, मतलब पिछले 2 साल से, कि मेरे को सब 7 में 100 करना है। या और प्रिपरेशन ऑन गोइंग है, चल रही है। या कुछ इश्यूज है बट उसको मैं फेस करके भी आगे प्लान कर रहा हूँ कि और मैं। डू यू हैव अ कोच दैट्स हेल्पिंग यू नहीं, आउट? मैं सेल्फ मेंटर हूँ, मैं खुद से ही ट्रेन कर रहा हूँ। मैं ओके। गाइडेंस तो सबसे लेता हूँ, बट मैं ट्रेनिंग खुद से करता हूँ, बट मेरा खुद ही आर यू प्लानिंग टू हैव अ कोच? नॉट मैं अभी किसी कोच के प्लानिंग में नहीं हूँ। हम्म मैं हमेशा से खुद से ही ट्रेन कर रहा हूँ, और खुद से ट्रेन करने के मेरे आगे की भी सोच है। हम्म। Now, the most important question. Are you coming back to India back at Ultra 2022? यस, वापस आई एम अगेन रनिंग इंडियाज बैकेट अल्ट्रा। And again, you will be there with intention to win when you will be standing on the start line, right? हम मेरी एक इच्छा है कि मैं एक 60 आवर्स का कंटेंडर की लुकिंग में हूँ। Hmm. इस साल जब मैंने अ, एक पुलकित जैन सर का नाम जब मैंने लिस्ट में देखा था, Hmm. जब कुछ रनर शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, Yes. तो मेरी थिंकिंग बहुत हाई लेवल पे थी कि और इस Hmm. बार तो 60 घंटे के आसपास रेस चलने वाली है, या Hmm. 50 घंटे के आसपास रेस चलेगी। मैं बहुत खुश था। और Hmm. जैसे ही जब मैं गगन सर से मिला रेस डे पे, तो उन्होंने बोला कि पुलकित जैन नहीं आ रहा है। तो Hmm. मैं फिर समझ गया था कि अब रेस का टाइमिंग और ड्यूरेशन दोनों कम हो। तो मैं नेक्स्ट ईयर इसी थिंकिंग के साथ वापस आऊंगा कि कोई 60 घंटे का रनर हो Yeah. साथ में, जो इजी 60 घंटे भी मतलब अच्छा खासा मेरे को पिंग करता रहे। Yeah. Yeah, we had Pulkit Jan on board. We had Praveen Sharma again on board, who was your assist last year. Both of them are right now on the wait list for 2022 as well because they deferred their participation for this year. अगर टीम प्रवीण शर्मा भी हो तो भी इवेंट अच्छा हो सकता है, जैसे मनदीप सर, Yeah, प्रवीण सर एंड मनीष सर, तीनों ये साथ में. तीनों अगर साथ में रन करें Yeah. तो भी रेस 50 घंटा या 60 घंटे चल सकती है, अगर प्रॉपरली चले तो। Any closing words for people who are listening to you and they want to target Backyard Ultra 2022? What are your advice for the people who don't know anything about India Backyard and how should they prepare for this race? सर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था, और उनको मतलब 80% सभी को भरोसा था कि क्या मैं रेस जीतने वाली। Hmm. एक्चुअली मतलब मैं जब रेस फिनिश की तो मेरे को टीम मतलब
जिन जिनको मैं जानता था और जिसे नहीं जानता था, वो बोलता कि हमारा तो कॉन्फिडेंस, और कहते हैं ना कि हमारा बुकी सिर्फ तुम ही थे इस बार, हम्म कि तुम जीतने वाले हो या तुम्हारी प्लानिंग है। लोग हर रनर को मोटिवेट कर रहे थे, सभी को मोटिवेट कर रहे थे। मतलब अभी जब हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम्म मैंने एक ही चीज बोली थी कि जिस रनर के पास क्रू नहीं है फिर उसकी चांसेस क्या, हम्म वो खुद भी डिमोटिवेट हो जाता है। तो हम्म उसी चीज को सभी ने ध्यान रखा था, वो सभी रनर को इतना मोटिवेट कर रहे थे, हम्म हर घंटे इतनी तालियां बजा रहे थे जैसे कि लास्ट के कुछ लूप्स चल रहे हैं, हम्म सभी को अच्छे से मोटिवेट कर रहे थे। तो ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और लास्ट में तो जब एक एक रनर के डीएनएफ हो रहे थे ना, तो उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि उन्होंने एक्चुअल में बहुत बड़ा, मतलब वैसे तो बहुत कुछ किया था, हम्म बट एक्चुअल में लग रहा था कि वो भी विनर है। और हम्म हर रनर मेरी नजर में तो विनर है, क्योंकि उन्होंने बहुत घंटे सर्वाइव किया है। या एक इतना डिस्टेंस राजेश सर मेरी नजर में है, उन्होंने वो 50 साल की एज में भी अगर इतने घंटे सरवाइव कर सकते, तो अगर उनका डीएनएफ नहीं हुआ होता, राकेश कश्यप, ही डिड प्रीटी गुड जॉब या यस, अगर उनका डीएनएफ नहीं हुआ होता तो वो 40 से 45 घंटा वो भी रन कर लेते इजीली। हम्म so there are a lot of runners that who have never run a backyard ultra so far, but 2022 will be their first backyard ultra. So any advice for them that how should they prepare for the race? जो लोग जिन्होंने लोग अब तक बैकयार्ड में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है और अगले साल वो पहली बार बैकयार्ड भागेंगे अपनी, वो तैयारी कैसे करें बैकयार्ड के लिए? सर उनको है ना, सबसे पहले अपना थोड़ा सा माइलेज बढ़ा लेना चाहिए। हम्म जो 300-400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर पूरा मंथली भागते हैं, हम्म वो 700 या 800 किलोमीटर के आसपास आ जाए। हम्म और कुछ 1 या 2 महीना पहले से अपना लेग स्ट्रेंथ अच्छा कर ले, अपना कोर को अच्छा कर ले, हम्म को मैनेज करने की आदत डाले। मतलब नाइट में रन करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। हम्म जब हमें नींद आए तब दौड़ने की प्रैक्टिस करें, और जब नींद नहीं आए तब आप अपना बाकी काम कर ले। हम्म क्योंकि मैं ऐसे ही करता था, जब मेरे को नींद आती थी ना रात में, तो मैं प्रैक्टिस के लिए निकलता था, हम्म ये अपने घर की ही ट्रेडमिल पे रन करना स्टार्ट कर देता था। हम्म तो उससे क्या होता था ना कि मैं ये फील कर पाता था कि जब मेरे को नींद आएगी तो मैं कैसे रन कर पाऊंगा। हम्म या फिर अब जब हम माइलेज बढ़ा देंगे ना, तो हम यहाँ पे हम्म रन करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेग स्ट्रेंथ और कोर को फोकस कर ले, या और अपने न्यूट्रिशन को मैनेज करें, क्योंकि एक अल्ट्रा रनिंग न्यूट्रिशन गेम है। हम्म अगर आपका न्यूट्रिशन परफेक्ट है ना, तो आपका रन भी बहुत परफेक्ट होगा, हम्म आपको कोई इंजरी नहीं होगी। अगर आपको इंजरी से बचना है तो न्यूट्रिशन को मैनेज करें। इस रेस में आप बिल्कुल इंजरी फ्री रन कर सकते हैं। हम्म मैं हमेशा से जितनी भी लंबी, इतने लॉन्ग रेसेस होते हैं 200 किलोमीटर के आसपास, उसमें हमेशा अपने पहले न्यूट्रिशन को फोकस करता हूँ, एंड देन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो रेगुलरली चल रही होती है। अब अगर न्यूट्रिशन परफेक्ट है तो आपका रेस भी परफेक्ट होगा। हम्म So, where can people follow you on social media to track your progress, to see how Karthik is doing? Where all can people reach out to you if they have questions? What is your Instagram handle? यस, रन कार्तिक 21, RUNN रन Yeah, स्पेस कार्तिक 21। nice. And what is your Facebook username so people can find you? कार्तिक जोशी, Karthik Joshi. KARTIK, कार्तिक जोशी। So people, please follow Karthik Joshi to track his progress. I mean, he has been doing some incredible job. That was it. That was it from my end. Uh, I hope you enjoyed this conversation, man. Things you are doing some incredible, amazing things that I don't think any other 18, 90-year-old before you ever imagined to achieve what you have already done so far at such a young age. And so thanks a lot for your time. And that was Karthik Joshi, the winner of India Backyard Ultra 2020 and 2021. He's going out for Big's Backyard Ultra later this year, and we wish him good luck. Thanks a lot for speaking to me.